नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बड़ी खबर आ रही है हाथरस से जुड़ी हुई, और सूत्रों के मुताबिक हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार और हाथरस के एसपी विक्रांत वीर पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है और वाल्मीकि मंदिर पहुंची हैं प्रियंका गांधी। ये जानकारी और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कल हाई वोल्टेज ड्रामा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के जरिए देखने को मिला था, जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हाथरस के लिए निकले थे। उन्हें बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, काफी हो हंगामा हुआ था। लेकिन अभी ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं महर्षि वाल्मीकि मंदिर की, जहां पर प्रियंका गांधी पहुंची हैं। महर्षि वाल्मीकि मंदिर पहुंचने की तस्वीरें प्रियंका गांधी की। डीएम एसपी को सस्पेंड किए जाने की जानकारी के बीच ये बड़ी तस्वीर इस वक्त महर्षि वाल्मीकि मंदिर के सामने आ रही है, जहां पर प्रियंका गांधी पहुंची हैं। और आपको ये बता दें कि लगातार कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी इस पूरे मुद्दे पर यूपी सरकार को घेरे हुए है। ये आम आदमी पार्टी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जो वहां पर पहुंची है हाथरस, और वहां पर पुलिस लगातार उन्हें भी परिवार से मिलने की, रोकने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं, वो वहीं पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें उन्हीं के जरिए सामने आ रही है। देखिए किस तरह से लगातार नारेबाजी हो रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे हैं और पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। साथ ही प्रियंका गांधी की दूसरी तस्वीर, जो वो महर्षि वाल्मीकि मंदिर पहुंची हैं। तो हाथरस इस वक्त पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म है, क्योंकि यहाँ पर सियासत के साथ साथ जो पुलिस का रुख सामने आया है बीते दिनों, उसको लेकर काफी गुस्सा है, न सिर्फ देश में, उत्तर प्रदेश के उस हिस्से में, बल्कि पूरे देश में। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने पूरी तरह से हाथरस को, खास तौर पर उस गांव को जहां पीड़ित का परिवार रहता है, उसे हाईजैक कर लिया है, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। और इस बीच आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की पुलिस से बहस हुई है, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच बहस चल रही है। हो क्या रहा है दरअसल वहां पर? प्रीति, आपको बताऊं तो ये जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, वो गांव के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सुबह से जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे दर्शकों को अपने, कि गांव को चारों तरफ से सील कर दिया है पुलिस ने, और किसी को भी अंदर, बाहर के किसी भी शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ये लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोका, इन्होंने जबरदस्ती किया। पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की हुई है। पुलिस ने बल का इस्तेमाल किया है और अभी देख सकते हैं किस तरीके से गुस्से में है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। इससे पहले की तस्वीर थी, टीएमसी के 4 सांसद डेरेक ओब्रायन समेत काकुली घोष और 2 सांसद, यानी कुल 4 टीएमसी के सांसद भी पहुंचे हुए थे। वो परिवार से, पीड़ित परिवार से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी मिलने नहीं दिया गया। डेरेक ओब्रायन जो हमारे कैमरे में कैद हुआ कि बीते कल राहुल गांधी गिर गए थे जब वो वॉक करके आ रहे थे, पैदल चल के आ रहे थे हाथरस की तरफ। तो आज डेरेक ओब्रायन पुलिस और से धक्का मुक्की के बीच डेरेक ओब्रायन जमीन पर गिर गए थे। और यहाँ पर तस्वीरें देखिए, इस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जो है वो नारेबाजी शुरू कर दी है, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है। जिस तरीके से पुलिस ने के साथ अभी धक्का मुक्की है। दरअसल पुलिस इनसे कह रही थी कि ये पूरा इलाका सील है, यहाँ पर आप अंदर नहीं जा सकते हैं, ना ही यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं, चूंकि कोविड का मसला है और 144 धारा लगा हुआ है। तो लेकिन उसके बावजूद ये अंदर जाना चाह रहे थे। इनका केवल यही कहना था कि वो पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से वायरल वीडियो सामने आ रहा है, जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिस तरीके से हाथरस के डीएम एसपी पर सवाल उठ रहे हैं, और आप सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि हाथरस और के डीएम और एसपी दोनों लोग जो हैं वो सस्पेंड, उन पर कार्रवाई कर सकती है सरकार, उनसे खुश नहीं है। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो जमीन पर बैठ गए हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। और इस मुद्दे को कोई भी राजनीतिक पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है। हर राजनीतिक पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, हर विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को वो छोड़ना नहीं चाहती है। और लगातार जो है इस मुद्दे को भुनाने के लिए और यहाँ पर प्रदर्शन लगातार यहाँ पर इनका यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार
पुलिस से पहले पुलिस ने उनसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बल इस्तेमाल किया, धक्का मुक्की हुई। उसके बाद गुस्से में आके थोड़े पीछे जरूर हटे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थोड़े पीछे जरूर हटे हैं, लेकिन पुलिस से धक्का मुक्की के बाद एक बार फिर यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए नीचे बैठ गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बिल्कुल हाँ, तस्वीरों में आप इस वक्त यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। लगातार यहाँ पर प्रीति आप देखिए किस तरीके से। मैं एक बार तस्वीरें अपने वीडियो जर्नलिस्ट अनिल से कहूंगा कि एक बार आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस बल है और ये इतनी ही ज्यादा तादाद में गाँव के जहाँ भी एग्जिट और एंट्री पॉइंट हैं, जितने भी निकासी हैं, वहाँ पुलिस के बल इसी तरीके से तैनात हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दर्शकों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हम सुबह से ही ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पीड़ित परिवार से किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यानी मैं और मेरा विजय अनिल लगातार हम कई बार कोशिश की है, खेतों के रास्ते जाने की कोशिश की है कि किसी भी तरीके से पीड़ित परिवार से हम मिल सकें, उनसे बातचीत कर सकें, ताकि जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं उन सवालों पर क्या कहना है पीड़ित परिवार का। लेकिन हमें कई बार पुलिस ने रोका और वापस गांव के बाहर आके छोड़ गई। एक बार तो हम काफी पास पहुंच गए थे गांव के, लेकिन उसके बावजूद अमित ये जो तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, हम मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। चलिए, राजनीतिज्ञों को नहीं जाने दे रहे हैं, समझ आ रहा है। मीडिया की एंट्री पर अगर बैन लगाएंगे तो आप खुद सवालों के घेरे में आएंगे। ये बात समझने में इतनी देर क्यों लगा रही है पुलिस और प्रशासन? बिल्कुल, और यही वजह है कि जो अभी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, लखनऊ से वो खबर आ रही है कि हाथरस के डीएम और एसपी पर कार्रवाई हो सकती है। सरकार नाखुश है और हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में ये खबर की पुष्टि भी हो जाए, कार्रवाई भी हो जाए डीएम प्रवीण कुमार और एसपी के ऊपर। लेकिन अब जिस तरीके से हम न्यूज़ 18 इंडिया कभी इन्वेस्टिगेशन में बाधा नहीं पहुंचाता है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। हम केवल पीड़ित परिवार का रिएक्शन जानना चाहते थे और उसके बाद जब हम जा रहे थे, हम कई बार हमने कोशिश की खेतों के रास्ते, एक बार हमने कोशिश की तो और गांव के काफी नजदीक पहुंच गए थे। पीड़ित परिवार का घर जो था हमसे महज 200 मीटर की दूरी पे था, लेकिन हमें पुलिस की टीम ने वहां रोक लिया था और उसके बाद वापस आके गांव के बाहर छोड़ दिया। और उसके बाद हमें कहा गया कि अब आइंदा से ये कोशिश नहीं करेंगे, गाँव को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। लेकिन जिस तरीके से बीते कल कोविड का हवाला दिया गया था और कहा गया था कि कोविड केसेस है इस गाँव में, अमित अगर ऐसी तैनाती उस वक्त रही होती, 14 सितंबर के रात उस दिन रही होती, तो शायद ये वाकया ही नहीं होता और इतना कुछ झेलना ही नहीं पड़ता, ना उस लड़की को ना पीड़ित परिवार को। जिस तरह से पूरे गांव को सील कर दिया गया है, ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है। ये मैसेज आ रहा है। सीधे दीपक का हम रुख कर लेते हैं। दीपक, प्रियंका गांधी पहुंची है वाल्मीकि मंदिर, वहां पहुंचकर किसी तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है या फिर जाकर वहां पर सिर्फ पहुंची है, अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहती हैं? देखिए प्रीति, इस वक्त वाल्मीकि मंदिर में हम मौजूद हैं। पहले तस्वीर आपको दिखा लेते हैं कि यहाँ पर तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पिछले 2-3 घंटे से यहाँ पर जमा है, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का यहाँ पर आने की सूचना थी। और जैसे कि प्रियंका गांधी अभी थोड़ी देर पहले पहुंची है, मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर के भीतर इस वक्त प्रियंका गांधी है। हालांकि अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले 5 से 7 मिनट हो गए मंदिर के अंदर है। उसके बाद वो बाहर आएंगी। यहाँ पर एक प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है और प्रार्थना सभा के दौरान प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों यहाँ पर मौजूद होंगे, ऐसा साफ तौर पर बताया गया है। ये देखिए, ये रास्ता बनाया गया है जिस रास्ते से होकर जो है प्रियंका गांधी यहां पर पहुंचेंगी। ये तस्वीरें उस मंदिर की हैं जहां पर थोड़ी देर पहले ही प्रियंका गांधी पहुंची हैं और अब बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भी किसी भी वक्त यहां पर पहुंच सकते हैं। अंदर की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये मंदिर का प्रांगण है जहां पर इस वक्त प्रियंका गांधी मौजूद है। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं करीब से कि ये जो लोग हैं, ये लोग यहाँ पर जमा हुए क्योंकि प्रार्थना सभा है। और ये आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर प्रियंका गांधी और तमाम नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। सामने से आपको देखिए प्रियंका गांधी निकलते आपको तस्वीरें नजर आएंगी। प्रियंका गांधी हैं, उनके आसपास तमाम कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं। प्रार्थना सभा है, एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश है कि कल जिस पैदल मार्च पर निकली थी वो उसको पूरा नहीं करने दिया गया, उन्हें डिटेन कर दिया गया। लेकिन वो यहाँ वाल्मीकि मंदिर से यहाँ से ये मैसेज देना चाहती हैं कि वो जब तक न्याय नहीं मिल जाता तो इस लड़ाई को जारी रखेंगे। देखिए तस्वीर आपके सामने, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है। प्रियंका, बता दीजिए प्रियंका, फिलहाल
जी बिल्कुल। और प्रियंका वहां पहुंची है वाल्मीकि मंदिर और ये तस्वीरें हमारे सहयोगी दीपक दिखा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल, प्रदेश सरकार एसआईटी बनाकर 7 दिन में इस पूरे मामले की जांच का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस बयान देती है कि पीड़िता के साथ रेप हुआ ही नहीं, बलात्कार हुआ ही नहीं। तो ये पूरा मामला बहुत सारे सवालों के साथ उत्तर प्रदेश में गर्माता हुआ। और इस बीच ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, वाल्मीकि मंदिर पहुंची है प्रियंका गांधी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बीच महिला सुरक्षा पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं का सम्मान नहीं करने वालों को पूरी तरह से उनका नाश होना निश्चित है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे उन्हें ऐसी सजा मिलेगी जो भविष्य में सभी के लिए एक उदाहरण होगी। सीएम योगी ने महिला सुरक्षा पर ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। यूपी सरकार प्रत्येक माता बहन की सुरक्षा और विकास के लिए संकल्पबद्ध है। यह हमारा संकल्प है, वचन है। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट है, दूसरी तरफ वो पुलिस प्रशासन है जो गांव के भीतर नहीं घुसने दे रहा है, पीड़ित के परिवार से नहीं मिलने दे रहा है मीडिया को। ये दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है जिसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। दीपक, चलिए एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि मंदिर में प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी पहुंची और ये तस्वीरें उनके पहुंचने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि वो आज कुछ बोलेंगी, लेकिन वो चुपचाप यहां मंदिर में शामिल हुई, थोड़ी देर वहां रुकी और उसके बाद वहां से निकल गई हाथ जोड़े हुए। लगातार इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत उफान पर है और मामला इसलिए गरमाया है कि जिस तरह ये पूरा घटनाक्रम हुआ और जिस तरह की हिलाहवाली पुलिस के जरिए अपनाई गई है इस पूरे केस में, इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं और कई बयान जो अपने आप में विरोधाभासी थे वो दिखाए गए, वो समझ में आए। और इस पूरे बयानों में अंतर को समझना सिर्फ मीडिया एक ऐसी ताकत थी जिसके जरिए समझा जा सकता था, लेकिन उस मीडिया को ही उस गांव के भीतर जाने की अनुमति, इजाजत नहीं दी जा रही है। एंट्री बैन कर दी गई है उस गांव में दाखिल होने के लिए जिस गांव में पीड़ित के परिवार वाले मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि उनसे पूछताछ हो रही है, उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कोरोना वायरस की वजह से वहां पर कई पुलिस वाले पॉजिटिव आ गए हैं, इसलिए पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। लेकिन क्या ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि कुछ ऐसा है जो सामने ना आ जाए? क्या कोई ऐसी बात है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है? दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, कल हमने देखा प्रियंका और राहुल गांधी भाई बहन दोनों पहुंचना चाहते थे, आज नहीं पहुंचे, लेकिन आज वाल्मीकि मंदिर, जरा बताइए ये जो वाल्मीकि मंदिर की तस्वीरें और वो जो गांव है कितना दूरी पर है और यहाँ पर पहुंचकर प्रियंका किसी प्रार्थना सभा में शामिल होकर क्या मैसेज देना चाहती हैं? देखिए, फिलहाल प्रार्थना सभा जो आयोजित की गई थी उसमें प्रियंका गांधी पहुंच गई हैं। राहुल गांधी के पहुंचने का इंतजार है और उसके लिए तमाम कार्यकर्ता जो है लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और पूरी तरीके से ये मैसेज इसलिए देने की कोशिश की जा रही है क्योंकि कल जो इनको हाथरस पहुंचना था प्रियंका गांधी राहुल गांधी को, उनको पहुंचने नहीं दिया गया। उसके बाद इस तरीके की प्रार्थना सभा आयोजित की गई और उसके लिए वाल्मीकि मंदिर को चुना गया क्योंकि साफ तौर पर यह मैसेज देना था कि वो इस पीड़िता के साथ हैं और जब तक उनको न्याय नहीं दिला लेते तब तक इस तरीके के वो प्रदर्शन करते रहेंगे। कल भी साफ तौर पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने कहा था और ऐसे ही ये तमाम जो कैंडल मार्च ऐसे भी संभावना जताई जा रही है कि इसके बाद एक कैंडल मार्च निकाला जाएगा यहाँ से जिसमें प्रियंका गांधी शामिल हो सकती हैं। यूथ कांग्रेस की तरफ से पण कैंडल मार्च निकाला जाना है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रही हैं, ये प्रार्थना सभा एक मंदिर के प्रांगण में ही एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई है जिसमें दिल्ली के तमाम कांग्रेस नेता यहाँ पर है और दूसरे नेता कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सिर्फ राहुल गांधी के पहुंचने का इंतजार है। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुंचेंगे और उनका भाषण होगा जिसमें वो बात रखेंगे अपनी कल की जो घटना है उसके बारे में भी दोनों नेता बात कर सकते हैं। तो फिलहाल सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं क्योंकि इस तरीके से एक जगह पर ज्यादा जो इकट्ठा होने की इजाजत पुलिस ने नहीं दी है। पुलिस के अधिकारियों से साफ कहना है, पुलिस के अधिकारियों से साफ कहा है कि ज्यादा देर तक इस तरह की सभा आयोजित नहीं की जा सकती है। दिल्ली में कोरोना चल रहा है, ऐसे में पुलिस किस तरीके का एक्शन लेती है देखना होगा, लेकिन तैयारियां पूरी है। पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है, सुरक्षाकर्मी तैनात है और बावजूद उसके एक बड़ी भीड़ सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। और तस्वीर आप देख रहे हैं कि प्रार्थना सभा के पास की तस्वीरें हैं, सब लोग यहाँ पर जमा है और कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरीके से जो मैसेज है वो दिया जा सके और राहुल गांधी कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तमाम नेताओं की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। तो ये प्रार्थना सभा
खासतौर पर एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश की जिस तरीके से लगातार रोका जा रहा है लोगों को पंजाब वालों से मिलने के लिए। इस तरीके से आज पूरे हाथरस की घटना सामने है, यहाँ पर मीडिया वालों को भी जाने से रोका गया। तो पूरे प्रकरण को लेकर आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ से क्या कहते हैं ये सुनना काफी खास होगा। तो कोशिश यही है कि कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता, तमाम लोग इसके खिलाफ एक आवाज बुलंद किए हुए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जिस तरीके से रोका जा रहा है उसको, उस मैसेज को और आगे बढ़ाया जाए। तो ये आप तस्वीरें लगातार देख रही हैं कि ये प्रार्थना सभा की तस्वीरें हैं जहां पर तमाम लोग जुटे हुए हैं। हालांकि सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती पहले से ज्यादा कर दी गई है, पुलिसकर्मी बढ़ा दिए गए हैं, सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। तो कभी भी किसी वक्त कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। पहले से ही कहा गया था कि कुछ ही देरी के लिए इस तरीके की प्रार्थना सभा आयोजित की जा सकती है, ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं, लेकिन बावजूद उसके बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हैं यहाँ पर। 2 से 3 घंटे से काफी ज्यादा लोग इकट्ठे हैं। दिल्ली के इस वाल्मीकि मंदिर से एक संदेश कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी देना चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में हुई इस घटना के बाद किस तरह से एक विशेष वर्ग पर कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या ये मैसेज देना चाहती हैं प्रियंका गांधी यहाँ प्रार्थना सभा जो दिल्ली में हो रही है उसमें शामिल होकर? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। वाल्मीकि मंदिर को इसीलिए चुना गया है और साथ ही साथ आज गांधी जयंती भी है। और वाल्मीकि मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि गांधी जी कुछ वक्त के लिए करीबन 212 दिन इस मंदिर में रुके थे। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि गांधी जयंती हम आज मना रहे हैं और ऐसे में जिस तरीके से पुलिस रोक रही है, उनको कल आगे नहीं बढ़ने दिया गया, बीच में रोका गया, धक्का मुक्की का आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, तमाम कांग्रेसी नेता लगा रहे हैं। तो उनका कहना है कि गांधी जी जिसकी बात करते थे, जिस अहिंसा की बात करते थे, वो अब नजर नहीं आ रही है। तो गांधी दिवस का दिन चुना गया है, वाल्मीकि मंदिर चुना गया है, कई सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं, दलित समाज से जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए लगातार इस तरीके की कोशिशें की जा रही है, इस तरीके से प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है और इसीलिए ये दिन चुना गया, ये समय चुना गया और इस तरीके से यहाँ पर ये मंदिर में जो पूरी तैयारी की गई थी, पूरा जो सामान के साथ कहीं ना कहीं एक लंबा मैसेज देने की कोशिश है। और ये अब जरूरी होगा सुनना कि इस वक्त यहाँ पर से प्रियंका गांधी की क्या कहती हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फिलहाल कैमरे के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब थोड़ी देर बाद वो भाषण देने जाएंगी। ऐसे में उनका कहना है कि जो भाषण वो देंगी उसको आप सुनिएगा कि उनसे पूछा गया, तो अब वो यहाँ से क्या कहेंगी सुनना होगा। और थोड़ी देर में राहुल गांधी जैसे पहुंचेंगे तो उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिलती है वो भी सुनना होगा। और ये तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं प्रियंका गांधी जब पहुंची है दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में और किस तरह से उन्होंने पहले जब उस मंदिर में दाखिल होना था तो सर पे दुपट्टा रखा, उसके बाद उन्होंने अपने चप्पलों को उतारा और फिर सीढ़ियां उस मंदिर की चढ़ते हुए आगे बढ़ी। साथ में पूरा घेरा पूरे अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से घिरी हुई प्रियंका गांधी अंदर गई और ये कहा जा रहा है कि वो प्रार्थना सभा में शामिल होंगी जिसमें राहुल गांधी भी पहुंच सकते हैं। राहुल गांधी श्योर है, पक्का है कि वहां आने वाले हैं या फिर राहुल गांधी का कोई और कार्यक्रम है दीपक? जी फिलहाल कोई कार्यक्रम राहुल गांधी का बताया नहीं गया, सिर्फ यही बताया गया कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी को पहले यहाँ एक साथ आना था, क्योंकि प्रियंका गांधी पहले राहुल गांधी से मिलने के लिए उनके घर पे गई थी, लेकिन उनको साथ आना था, लेकिन फिलहाल वो साथ नहीं आए हैं। प्रियंका गांधी पहुंची है, प्रियंका गांधी को पहुंचे हुए 15 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक राहुल गांधी नहीं पहुंचे हैं। अभी तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं से बात हुई है, उनका यही कहना है कि वो राहुल गांधी का ही इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को यहाँ पर पहुंचना है। सिक्योरिटी भी पहले से ज्यादा बढ़ाई गई है, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है, इस तरीके की कहानी बताई गई है। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जितने लोग यहाँ पर जमा है इतने लोगों की इजाजत पहले नहीं दी गई थी। ये कहा गया था कि एक साधारण सा प्रार्थना सभा रखी गई है जिसमें दोनों नेता पहुंच सकते हैं, कुछ कार्यकर्ता जरूर होंगे, लेकिन वो प्रार्थना सभा थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी और इस तरीके की भीड़ जमा नहीं होगी। लेकिन भीड़ काफी ज्यादा है और कोरोना काल में दिल्ली में, खासतौर पर दिल्ली में इस तरीके की भीड़ की जमा होने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। पुलिस ने पहले ही साफ मना किया हुआ है। अब देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि पुलिस काफी ज्यादा मुस्तैद है और तमाम कार्यकर्ता लगातार जुटते जा रहे हैं। अभी काफी ज्यादा पहले से कार्यकर्ता हैं और अभी और भी कार्यकर्ता लगातार पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल इंतजार सिर्फ राहुल गांधी का यहाँ पर चल रहा है। लगातार ये तस्वीरें दीपक हमारे साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाथरस केस पर सियासत करने वाली पार्टियों को निशाने पर लिया है और कहा है कि मामले में यूपी सरकार की ओर से कड़ी कार्रवाई की गई है। तो तस्वीरें लगातार जो सामने आ रही हैं उसके बाद पलटवार किया है केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। उन्होंने कहा है कि हाथरस केस पर सियासत करने वाली पार्टियों को उन्होंने निशाने पर लिया है और कहा है कि मामले में यूपी सरकार की ओर से कड़ी कार्रवाई की गई है। कड़ी कार्रवाई जरूर की गई है, लेकिन कई ऐसे सवाल है जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। सुनिए रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा। उस लड़की की जो मौत हुई दुर्भाग्यपूर्ण है, हत्या हुई, उससे हम कभी समर्थन नहीं करें। और आदित्यनाथ जी की सरकार ने सख्त कार्रवाई की है, आपके एसआईटी की घोषणा कर दी है, जो उनके खिलाफ अपराधी थे वो गिरफ्तार है
फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी सजा चलेगी, ये सारी बातें हो गई। अब उसमें कई और बातें हैं, रेप हुआ या नहीं हुआ वो भी वहां की पुलिस ने बताया, तो वो सब वहां की पुलिस बताएगी। और हाथरस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार और हाथरस के एसपी विक्रांत वीर पर यह बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बताया जा रहा है कि मामले में अफसरों की लापरवाही से योगी सरकार नाराज है और दोनों अधिकारियों को निलंबित किया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर है। दरअसल हुआ यह है कि इस पूरे मामले में पुलिस की बड़ी खामियां नजर आई हैं और इस पूरी खामियों को लेकर प्रशासन सख्त है। अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत देर से हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कटघरे में है। बिल्कुल प्रीति, शायद यह कार्रवाई अगर पहले हो जाती तो जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें यह मौका ही नहीं मिलता। और जिस तरीके से अभी प्रदर्शन चल रहा है, जिस तरीके से गांव को सील किया गया पूरी तरीके से, ये नौबत आती ही नहीं। जो हालात अभी बने हुए हैं, देखिए हालात, देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये हालात यहाँ पर बने हुए, ये हालात नहीं बने होते अगर शायद डीएम और एसपी दोनों पर कार्रवाई हो जाती समय रहते, तब ये हालात नहीं बने होते। लेकिन जैसे जैसे डीएम का वीडियो वायरल हुआ और लगातार सवाल उठने लगे, उसके बाद जो विपक्षी पार्टियां सड़कों पे आ गई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हाथरस के लिए पूछ लिया। हालांकि बीते कल उन्हें पुलिस ने, गौतम बुद्ध नगर जिला पुलिस ने रोक दिया। उसके बाद अब जिस तरीके से कांग्रेस ने एक मुहिम चलाया और देश भर के वाल्मीकि मंदिरों में कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रार्थना सभा आयोजित करवा रही है। खुद प्रियंका गांधी, जैसा कि हमारे सहयोगी दीपक रावत दिखा रहे थे, बता रहे थे कि खुद प्रियंका गांधी पहुंची थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मुद्दे के जरिए अपना जो दलित वोट बैंक है उस पर और पैठ बनाना चाहती है। और इसी वजह से जो है कांग्रेस के अलावा दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, इस मुद्दे में अपना वो राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं और लगातार वो इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये पुलिस के जवान, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि न्यूज 18 इंडिया के कैमरे को भी अंदर जाने नहीं दिया गया गाँव के अंदर। हमने कई बार कोशिश भी की कि हमें अंदर जाने दिया जाए, पीड़ित परिवार से बात करने दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सवाल आ रहे थे, मृतक पीड़िता की कजन ने जिस तरीके से सवाल उठाया, वीडियो जिस तरीके से डीएम का वायरल हुआ, उसके बाद हालांकि डीएम साहब ने सफाई दे दी, प्रवीण कुमार ने सफाई दी कि वो केवल बातचीत कर रहे थे, वो धमका नहीं रहे थे। लेकिन ये शायद काफी लेट हो गया, काफी विलंब हो गया। अगर सरकार, यूपी सरकार कार्रवाई पहले कर देती थी डीएम और एसपी पर, तो जो आज जो सिनेरियो हम देख रहे हैं पूरे देश भर में के वाल्मीकि मंदिरों में समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन जो हम देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन देख रहे हैं, ये जो गाँव पूरी तरीके से जो सील हुआ है, ये सिनेरियो हमें देखने को नहीं मिलता। और स्थिति काफी हद तक काबू में होती अगर डीएम और एसपी पर कार्रवाई हो जाती, क्योंकि जिस तरीके से 14 तारीख का ये मामला है और उसके बाद तकरीबन 10 दिन से ज्यादा यहाँ हाथरस जिले में इलाज चलने के बाद जब यहाँ से रेफर किया गया, दिल्ली गई, दिल्ली के एम्स अस्पताल में पार्टी सबको सम्मति दे भगवान, गांधी जी का भजन गाती हुई और इशारा पुलिस की तरफ करती हुई कि इन्हें सम्मति दीजिए और हमें आगे जाने की इजाजत दिलवाइए। मैं सीधे रुक करूंगी, प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंका, हाथरस सिर्फ उत्तर प्रदेश से अब ये मुद्दा नहीं ताल्लुक रखता, ये पूरे देश से ताल्लुक रखता है, ये देश की बेटियों से, सरोकार रखने वालों से ताल्लुक रखता है। जरा बताइए, जंतर मंतर से किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं? जी बिल्कुल प्रीति, मैं आपको सीधी तस्वीरें जंतर मंतर की दिखा रही हूँ, जहाँ पर स्टूडेंट्स पहुँचे हैं, जहाँ पर एक्टिविस्ट पहुँचे हैं, जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज पहुँच रही हैं। ये तमाम लोग वो हैं जो हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ मांगने आए हैं। यहाँ आप सबसे पहले KYS जो स्टूडेंट संगठन है उनको देख रही है, जहाँ के स्टूडेंट एक्टिविस्ट यहाँ नारे बुलंद किए हुए हैं। ये तमाम लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो यहाँ आए हैं। दूसरी तस्वीरें आप देखिए SFI की है, लेफ्ट के संगठन जो स्टूडेंट विंग है उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आगे आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और यहीं पर बताया जा रहा है कि 6:30 बजे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता कैंडल मार्च निकालते हुए जंतर मंतर भी पहुंचेंगे। तो ये आप तस्वीरें अब अन्याय कि पहले जो भी उस लड़की के साथ किया गया उसको झेलते हुए भी सरकार की कोई मदद नहीं मिली, उसका परिवार एकदम अकेला महसूस कर रहा होगा अपने आप। इसीलिए मैं आपके बीच आई जब मैंने सुना कि यहाँ आपके समाज, वाल्मीकि समाज ने उनके लिए एक प्रार्थना सभा रखी है। मैं इसलिए यहाँ आई कि आपको
और उनके परिवार को कभी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वे अकेले हैं। जो उनके साथ हो रहा है उसके खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे। हमने कल भी कहा और हम आप सबको आगे आगे करते हैं, अपनी आवाज उठाइए। मीडिया के मेरे भाई बहन यहाँ हैं, आप सरकार पर दबाव डालिए, हम राजनीतिक दबाव डालेंगे और इस देश की एक एक महिला सरकार पर नैतिक दबाव डाले। हमारी बहन के साथ न्याय होना चाहिए। हमारी देश की ये परंपरा नहीं है कि उसका परिवार, उसके पिता, उसके भाई उसकी चिता को जला नहीं पाए। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये बहुत बड़ा अन्याय है। सूरज को के अस्त डूबने के बाद किसी के अंतिम संस्कार नहीं किए जाते। परिवार से पूछे ऐसी चीज की जाए और हम सब चुप रहे, बहुत गलत बात है। सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आज हम प्रार्थना सभा में आए हैं, शोक मनाने आए हैं, लेकिन इससे बढ़कर हम सब यहाँ उपस्थित इसलिए हैं कि हम उस लड़की के साथ न्याय करवाएंगे, इस सरकार पर दबाव डालेंगे। जब तक न्याय नहीं होगा, आपकी बेटी के साथ, आपके उनके परिवार के साथ और आपके समाज के साथ, तब तक हम रुकेंगे। धन्यवाद। तो प्रियंका गांधी ने वो बातें रखी हैं जिसको लेकर पूरा का पूरा देश इस वक्त अपने आप से ये सवाल पूछ रहा है कि क्या सनातन धर्म में दिन ढलने के बाद किसी भी का अंतिम संस्कार किया जाता है। वो पूछ रही हैं कि बिना इजाजत आखिर अंतिम संस्कार क्यों किया गया। वो राजनीतिज्ञ है, हो सकता है कि उन्हें इस चश्मे से देखा जाए, लेकिन आज जो भी हाथरस की उस लड़की की कहानी सुन रहा है उसे ये सवाल चुभ रहे हैं। और इस चुभते हुए सवालों को जानने के लिए जो मीडिया, हम चौथा स्तंभ है, हम जब जाने की कोशिश गांव करते हैं, पीड़ित परिवार के माता पिता से बात करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से पता तो चल जाए कि वो चाहते क्या थे और हो क्या गया। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, प्रियंका गांधी जरूर अपनी राजनीति साध रही है, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक सवाल हैं जो परिवार वाले पूछ रहे हैं और परिवार के साथ वो तमाम लोग पूछ रहे हैं जो इस लड़की की कहानी को सुन रहे हैं। जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार परिवार के लिए न्याय मांगने की बात कर रहे हैं, कल मार्च निकाला गया और अब जिस तरीके का भाषण उन्होंने दिया, उससे साफ मैसेज है कि कहीं ना कहीं राजनीति साधने की तैयारी तो है ही, क्योंकि एक अच्छा खासा मुद्दा है। कांग्रेस लगातार जो पीछे पड़ती हुई नजर आ रही थी, उसको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए और उस तरीके से मुद्दा जो उनको मिला है उसके तौर पर उनका कहना है कि जिस तरीके से कल उनको रोका गया, धक्का मुक्की की गई, उससे वे रुकने वाले नहीं है। इस बात को लेकर वो आगे भी बढ़ते रहेंगे। प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर मैसेज दिया है कि वो समाज के लिए, परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक पूरे परिवार को न्याय नहीं दिया जाता। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को भी रखा है कि हमें रोकने की कोशिश भी की जा रही है और लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद हम आगे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ये बात कही जा रही थी कि राहुल गांधी भी पहुंचेंगे, लेकिन अब जो बताया जा रहा है नेताओं की तरफ से कि भीड़ काफी ज्यादा है और शायद राहुल गांधी अब यहाँ पर ना आए। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने अपनी तरफ से पूरा मैसेज दिया जो देने की तैयारी में यहाँ पर थी। जिस तरीके से मंदिर को चुना गया, जिस तरीके से समय को चुना गया, उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही है कि हम सिर्फ परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज का साथ देंगे और इसका साथ तब तक देंगे जब तक पूरे परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, पूरे समाज को न्याय नहीं मिल जाता। तो कोशिश लगातार कर रही है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों ही मिलकर कि इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए और उसको यूपी तक ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसको उठाया जाए। इसलिए लगातार कांग्रेस हर जगह पर, हर प्रदेश में प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और इस तरीके से प्रार्थना सभा आयोजित कर एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है। जी प्रीति। जी बिल्कुल, और ये मैसेज पूरे देश में जा रहा है विपक्षी दलों की तरफ से कि इस मुद्दे को हम तब तक छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक इसमें जो सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं उन पर पूरा उन्हें जवाब नहीं मिल जाता। एक बार फिर से अमित का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हाथरस से जुड़े हुए हैं जहां पर आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है और वो ये हिस्सा है जहां से आगे गांव में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है। जरा बता दीजिए कि एसपी और दूसरे तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई अमित हो जाएगी, गांव में दाखिल कब होने दिया जाएगा?
जी बिल्कुल, गांव में दाखिल कब होने दिया जाएगा, इस बारे में जो लोग यहाँ के इंचार्ज हैं, जो एसडीएम यहाँ पर इंचार्ज हैं, लगातार हम सुबह से उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे को कब अंदर दाखिल होने दिया जाएगा, लेकिन उनका केवल यही कहना है कि अभी इनके पास आदेश नहीं है। आदेश कहाँ से आएगा इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। किसने न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे को अंदर जाने से रोका है, किसने ये आदेश दिया है कि न्यूज़ 18 इंडिया का कैमरा अंदर नहीं जाएगा, ये इस बारे में जब हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं तो उनका साफ साफ यही कहना है कि हम अभी फिलहाल हमारे पास आदेश है कि हम आपको अंदर ना जाने दें, लेकिन कब जाने देंगे जब हमारे पास ऊपर से आदेश आ जाएगा। आप देखिए तमाम जो लोग हैं वो अभी भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सबसे पहले जो इस पुलिस बल को लीड कर रहे हैं वो इलाके के एसडीएम हैं, जिनका नाम प्रेम प्रकाश मीना है। सबसे पहले हेलमेट पहने हुए आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में, सबसे पहले यहाँ पर। और दूसरी तरफ एक दूसरी तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एक दूसरी तस्वीर की लगातार जो है आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं रघुपति राजा राम वो गा रहे हैं। ये दरअसल स्टाइल है आम आदमी पार्टी का। जब भी आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करती है तो इसी तरीके से इसी स्टाइल के साथ वो प्रदर्शन करती है, और इसी स्टाइल के साथ प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता पर काबिज हुई है, और ठीक यह इसी तरीके से हाथरस में कर रही है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। इससे पहले टीएमसी के सांसद यहाँ पहुंचे थे, टीएमसी के सांसद को भी नहीं यहाँ पर अंदर जाने दिया। 4 घंटे के आसपास यहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद नहीं आने दिया गया। यहाँ देखिए तस्वीरें किस तरीके से पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, और पुलिस बल जो है वो किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं। बार आप भी जब सवाल पूछ रहे थे पुलिस से तो वो ये कह रहे थे ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। ये ऊपर से जो ऑर्डर है ये कौन ऑर्डर दे रहा है? क्योंकि यूपी सरकार तो ये बता रही है कि हम भाई पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे जिन्होंने सही से इस पूरे मामले में जांच नहीं की। दर्शकों की जानकारी के लिए प्रीति बता दूं कि ऊपर से ऑर्डर का मतलब या तो डीएम, जिले के लिए डीएम और कप्तान है, वही होते हैं कि जो सीधे अगर उनको कहीं से ऑर्डर आता है तो उसको पास आउट नीचे वही करते हैं। मैंने जिले की पुलिस की अगर कहा जाए तो जो मुखिया होता है वो एसपी होता है, कप्तान होता है और डीएम होते हैं। तो जाहिर तौर पर डीएम और एसपी ये दो अधिकारी हैं, उन्हें सामने निकल के जवाब देना चाहिए था कि आखिरकार किसने आदेश दिया है कि मीडिया अंदर नहीं जा सकती गाँव में, और किसके आदेश से इस पूरे गांव को सील कर दिया गया है। हालांकि जो पीड़िता के जो कजन थे वो बाहर निकले और उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार बातचीत करना चाहते हैं, उसके मम्मी, उसके मदर, फादर और उसके भाई लगातार बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि उसके घर पे, पीड़िता के परिवार के घर पे 150 से ज्यादा पुलिस वाले, ऐसा दावा किया है उस पीड़िता के कजन ने। और उसके बाद से ही यहाँ की जो तस्वीरें हम सुबह से लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इस तरीके की तस्वीर है लगातार जो है वो पुलिस ये तस्वीरें आप हमें दिखाते रहिएगा। हमारे साथ प्रियंका जुड़ी हुई है। प्रियंका जंतर मंतर से हमारे साथ है। प्रियंका जरा बताइए, वैसे तो हर आम और खास आज इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में दिखने वाला है, लेकिन आपको वो चेहरे जो आवाज बन सकते हैं देश की इस पूरे मुद्दे को लेकर, कौन कौन है वो चेहरे? प्रियंका, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, लग रहा है प्रियंका तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये तस्वीर आज एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की। कल कांग्रेस पार्टी किस तरह से हाथरस जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी शामिल थे, और उनके साथ कांग्रेस पार्टी का हर बड़ा नेता, हर बड़ा चेहरा शामिल था। उन्हें हाथरस नहीं जाने दिया गया। ये तस्वीरें आपको हम जंतर मंतर की दिखा रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर की, वो जगह जहां पर अपने मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का हक हर आम और खास आदमी को है। प्रियंका, ये तस्वीरें क्या बता रही हैं? हाथरस केस को लेकर किस तरह का उबाल है देश की जनता में? प्रीति, एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी जंतर मंतर की। यहाँ आप देखिए, जंतर मंतर में फिलहाल पैर रखने भर की जगह नहीं है। इस तरफ आप देखेंगे तो आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग पार्टी से तो कार्यकर्ता हैं वो आए ही हुए हैं, एक्टिविस्ट आए हुए हैं, स्टूडेंट्स आए हुए हैं, महिलाएं घरों से निकल कर आई हैं। तस्वीरें अंदर तक ये आपको दिखाते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर एक घंटे आए हैं कि हो क्या। बाजी शाम को 5:45 में कौन नई चीज? अरे बाजी बिहार में गया पहुंच गए शाम 5:45 में। भैया जी कहीं बाजी, आप बाजी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बात है बाजी।